बेटा राजा दिलीप सिंह, जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का, ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बुरी दुर्दशा की थी। और महाराजा दिलीप सिंह को तो लंदन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया। और उसके बाद राजा दिलीप सिंह को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने। और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंह को लंदन में बंदी बना के महारानी जिंदा कौर को बनारस में निर्वासित करा के महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का सबसे कीमती तोहफा, जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं, वो अंग्रेज छीन कर ले गए। और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कब्जे में है, भारत में वापस नहीं आया। उस कोहिनूर हीरे की कीमत दुनिया के जौहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये बेमूल्य है, बेमिसाल है, अनमोल है। तो हमारा सबसे अनमोल हीरा कोहिनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था, पंजाब राज्य से लूटा था और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से लूटा था, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंह अंग्रेजों के कंट्रोल में था, वो कुछ कर नहीं सकता था, बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहता था। आज तक वो हीरा महारानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए, बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूं, लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे। मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया, मेरा मोबाइल बाहर रखवा लिया, उसका फोटो नहीं उतारने दिया। और वहां रहने वाले जो भारतवासी हैं उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से 25 साल से 30 साल से यहाँ रहते हैं, क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इसका एक फोटो उतार के दे दें? तो कहने लगे जब ये हीरा हमारा था तब तो ये हो सकता था, अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाएं तो अच्छा है। ये हमारी मानसिकता बन गई है। जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है। तो अंग्रेजों ने कोहिनूर लूटा यहाँ से, अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहाँ से और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की, ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं। हमने कुछ भूलें की हैं इतिहास में और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े। भारत में 565 राजा थे, अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने। आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 52,000 के आसपास थी। आप ही सोचो, 52,000 अंग्रेजों को अगर 22 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते तो चींटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में, लेकिन वो हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ये जो 22 करोड़ भारतवासी थे ये 565 रियासतों में बटे हुए थे। हर रियासत का एक राजा था, वो दूसरे राजा से नफरत करता था, दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था, तीसरा चौथे से नफरत करता था। राजाओं में आपस में एकता नहीं थी, उन्होंने आपस में संवाद नहीं किए, उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया, नहीं तो अंग्रेजों का साम्राज्य तो कभी बन ही नहीं पाता इस देश में। तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे ऊपर हमला करें। और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें, सुगठित रहें, कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं। जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वो गलती हम भविष्य में ना करें, तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। तो ये जो बातें मैंने आज आपके सामने कही हैं, इनके पीछे एक ही बात है
जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है। अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है, थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है। संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है, ताकत तो बढ़ने ही वाली है, लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, 22 करोड़ भारतवासी थे और 52,000 अंग्रेज थे। 52,000 अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए। वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे, विभाजित थे, हमारा संगठन नहीं था, आपस में संवाद नहीं था, एकता नहीं थी, इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए। और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहां से भाग जाना ही पड़ा। एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में, और वो संगठन बनाने का काम 1857 में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में। नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की, जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं। पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे। अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था। बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गांव है। नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे। रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है, ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया। धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से यह तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से, क्योंकि उनकी